हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंट यानी कि नामू धोरण 11 कॉमर्स का। हम सोल्व करेंगे असाइनमेंट जिसका पूरा नाम है विकास परीक्षा लक्ष्य असाइनमेंट वार्षिक परीक्षा 2024-25। सबसे पहले हम करने वाले हैं विभाग सी। विभाग सी के अंदर पहला हम लेंगे प्रकरण 4 जिसका नाम है आमनोंद। आमनोंद सीखने से पहले कुछ नियम हैं जो आने चाहिए। कुछ नियम कौन से हैं तो ये देख सकते हो। तो यहाँ पर 3 नियम हैं। 3 जो नियम का नाम है वो है उधार जमानो नियम। उधार जमा नियम के अंदर 3 खाते होते हैं, व्यक्ति खातू, माल मिलकत खातू, उपज खर्च खातू। व्यक्ति खातों के अंदर जो अगर व्यक्ति कोई लाभ लेना रहे, व्यक्ति अगर लाभ लेना रहे तो उसको उधार करेंगे, और कोई व्यक्ति लाभ आपना रहे तो उसको जमा करेंगे। दूसरा है माल मिलकत खातू। माल मिलकत खाते के अंदर अगर माल मिलकत धंधे में आती है तो उसको उधार करेंगे, अगर माल मिलकत धंधे से जाती है तो उसको जमा करेंगे। उपज खर्च खातू, इसके अंदर अगर खर्च हो या नुकसान हो तो उसको उधार किया जाएगा, और उपज के लाभ हो तो जमा किया जाएगा। बराबर। आप स्क्रीन पर नियम देख सकते हैं, पॉज कर आप समझ सकते हैं। उसके बाद आमनोंद में आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विभाग सी के अंदर पहला दाखला जो है चौथे पाठ का वो है नीचेना व्यवहारो अमृतनी आमनोंद में नोंधो। पहला आमनोंद है कि ₹60,000 अमृते પોતાની બચતના અને ₹20,000 श्रीमती अमृतनी 10% लोन थी धंधो शुरू करियो। यहाँ पे क्या हो रहा है, धंधा शुरू किया जा रहा है। जब भी धंधा शुरू करेंगे तो वो बनेगी मूडी। अब मूडी के लिए क्या क्या लाया है, सबसे पहला आया है रोकड़ा 60,000 का जो है बचत के। उसके अलावा 20,000 रुपये भी आए हैं। तो जो सुनो 20,000 भी क्या है, रोकड़ में ही आया है। लेकिन किस चीज़ का है ये है श्रीमती अमृत की लोन, 10% की लोन। अब श्रीमती क्या होता है, तो श्रीमती यानी कि वाइफ, पत्नी। जो मालिक है अमृत की पत्नी है श्रीमती, पत्नी को श्रीमती कहते हैं। तो उससे लोन लिया है 10% का, ये भी रोकड़ में ही आएगा। तो इसका हम आमनोंद देखते हैं। आमनोंद का खाता पहले देख लेते हैं। तो खाता इस तरह से बनेगा, अमृत ना चौपड़े आमनोंद, तारीख, विगत, खापा, उधार रकम और जमा रकम। सबसे पहले तारीख। एक धंधे में क्या आया है, रोकड़ा आया है। रोकड़ क्या है, मिलकत है। मिलकत आवे तो उधार, यानी कि रोकड़ खाते उधार। और क्या लिया है, लोन लिया है। लोन आपनार कौन है, श्रीमती वाइफ। आपनार खाते जमा। पीछे पढ़ा था ना नियम ध्यान रखना खास। बराबर। लाभ आपनार खाते जमा। यहाँ आपनार कौन है, श्रीमती। तो क्या लिखेंगे, ते श्रीमतीनी लोन खाते। श्रीमतीनी 10% लोन खाते। कितना रुपया है लोन का है 20,000। फिर क्या बनेगा, मूडी बनेगा। ते मूडी खाते। धंधे में रोकड़ा कितना आया है, तो 60,000 रुपया बचत का है और 20,000 रुपया लोन का है। तो धंधे में रोकड़ा कितना आएगा, 80,000 रुपया। 80,000 में से अगर हम 20,000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 60,000 रुपया, जो बनेगी हमारी मूडी। बाबतजे लिखेंगे। बाबतजे लिखना चाहिए, हमको लिखना ज़रूरी है। बाबतजे क्या होगा कि बचतना अने श्रीमतीनी लोन लावीने धंधो शुरू कर्यो। तेना लगाना जरूरी है। आई होप आप पहला समझ गए हैं। 80,000 धंधे में रोकड़ा आया है, उसमें से 20,000 लोन का है और 60,000 जो बचत का है वो अपना बनेगा मूडी। दूसरा देखते हैं। दूसरा रकम क्या कहता है, दूसरी आमनोंद क्या कहती है, ₹20,000 मालनो आगनो वीमो लीधो जेना प्रीमियमना 1650 चेक थी चुकव्या। यानी कि आग का बीमा लिया गया है और उसका क्या करा गया है, प्रीमियम भरा गया है 1650, वो भी चेक से। अब इसके अंदर ध्यान रखना, जो माल का जो है रकम ये अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है, प्रीमियम की रकम। तो प्रीमियम क्या है, धंधे का खर्च है। खर्च के नुकसान था तो उधार। तो क्या होगा, बीमा प्रीमियम खाते उधार। धंधे का खर्च है और पैसे दिए हैं। पैसे कैसे दिए हैं, चेक से दिए हैं, यानी बैंक दिए हैं। बैंक क्या है, आपनार बनती है, तो बैंक आपनार है, आपनार खाते जमा, ते बैंक खाते। कितने का बीमा प्रीमियम है, तो बीमा प्रीमियम है 1650 का।
तो लिख देते हैं उधार बाजू में 1650, जमा बाजू में 1650। बाबत लिखेंगे। बाबत क्या होगा? आगना प्रीमियम ना, आगना विमा प्रीमियम ना भरिया तेना। बाबत लिखना एकदम आसान है, जो विगत दी हो उसको बना के लिख दो तो बाबत बन जाएगा। चलो तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या कहता है? रुपया 25,000 मकान खरीदी पेटे चुकव्यूँ, दस्तावेज खर्च 2500 चुकव्यूँ। यानी मिलकत मकान खरीदा है, वो भी कैसे खरीदा है? चेक से खरीदा है। और उस साथ में क्या हुआ है? दस्तावेज खर्च हुआ है रुपया 2500 का, बराबर। तो धंधे में देखो मिलकत आया है, मिलकत कौन सा है? मकान है, मकान है मिलकत, मिलकत आवे थे उधार, मकान खाते उधार। अब उसका क्या हुआ है? दस्तावेज हुआ है। दस्तावेज जो है वो धंधे कहीं मिलकत का खर्च है। एक और नियम है, एक नोंद है, खास ध्यान रखना। नोंद क्या है कि मिलकत खरीदो तो तेनी साथे थયેલ खर्चने पण मिलकतમાં ઉમેરવામાં આવે છે। यहाँ पर जो दस्तावेज खर्च है वो मिलकत के लिए है, तो जो खर्च ना वो खर्च में नहीं जाएगा, वो मिलकत में ही उमेर दिया जाएगा। यानी कि हमारा मिलकत कितने का था? मकान कितने का था? मकान था 25,000 का, और खर्च कितना हुआ है? 2500। ये टोटल कितना लिखाएगा? टोटल दिखाएगा 27,500। टोटल दिखाएगा 27,500। और पैसे कैसे गए हैं? चेक से दिया था ना, तो बैंक खाते, मकान के बैंक से चेक से दिए हैं जो है 25,000, और बाकी जो है क्या है? 2500 वो दस्तावेज वो रोकड़ में दिया है, अंदर कहाँ नहीं है, पर बैंक भी तो नहीं कहा है, यानी कि वो रोकड़ में दिया है। तो लिखेंगे ते रोकड़ खाते, कितना रोकड़ा दिया है? तो रोकड़ा दिया है 2500 रुपया। इसी के साथ ये वाला आमनोंद पूरा होता है। आमनोंद पूरा होने के बाद हमको इसके बाबत जो बाकी रह गया है, इसके बाबत जो क्या लिखेंगे? बाबत जो लिखेंगे कि चेक थी मकान खरीद्यो અને દસ્તાવેજના ચૂકવ્યા તેના। अब करेंगे हम सरवाड़ा, जिसको हम कहेंगे कुल सरवाड़ो। छिल्ले सरवाड़ा कर लिया जाता है। सरवाड़ा करेंगे, तीनों आमनोंद का सरवाड़ा होगा 1,09,150, 1,09,150। सरवाड़ा करने के बाद इस तरह से एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे कर लेना चाहिए। आप स्केल का यूज़ करिएगा, मैंने स्केल का यूज़ नहीं करा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में, ये लेक्चर समझ में आया है। जो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, कॉमर्स वाले फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।